दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका यह अपना YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का विषय है कि आपके महल, आपके सोने के महल को एक नाग देवता रक्षा करते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं, जादू टोना, तांत्रिक वांत्रिक जो क्रिया करते हैं वह सब आपके ऊपर नहीं के बराबर असर होता है। लेकिन कहते हैं सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। अपने जीवन काल में सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी के भरोसे ना रहें तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल को यह नाग देवता बहुत ही सुरक्षित रखा हुआ है। तो मित्रों, यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कई लोग ऐसे आए जो कि आपको बर्बाद करने को लेकर कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपको बर्बाद नहीं कर सका। तो इसका मुख्य कारण है कि आपके जो सोने के महल हैं उसकी देख रेख नाग देवता करते हैं। और नाग देवता के बारे में आपको भी पता है कि वह भगवान शिव के आभूषण हैं। गले का हार समझो तो नाग देवता ही हैं, भुजा के आभूषण हो तो नाग देवता ही हैं, पैरों के आभूषण हो तो नाग देवता ही हैं। इसलिए आपके सोने के महल को नाग देवता ने कवर करके रखे हुए हैं, जिसके कारण से आपको कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे भी कुंभ राशि वाले के जातक जो हैं उनके जीवन काल में कई तरह के समस्याएं, कई तरह के बड़ी से बड़ी घटना होती आ रही है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं, और वह चीज़ आपसे घटित हो जाता है। जिस चीज़ को आप कभी सोचते नहीं हैं वह चीज़ आपके साथ हो जाता है। कई बार आप मृत्यु से भी बचे हैं, वाहन एक्सीडेंट में कई बार बाल बाल आप बचे हुए हैं, आप याद करें। आपके आसपास के लोग जो आपके दुश्मन हैं वह भी कई बार आपके जान लेने पे तुल गया था, लेकिन यह नाग देवता आपको बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं, क्योंकि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसके कारण से यह देवता आपको बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह कवर करते हैं। और अगर आज तक आपको कोई छू नहीं पाया है तो यह नाग देवता की खेल है। बहुत लोग आपको कहीं ऐसे माहौल और महफिल में बेइज्जत करने का प्रयास किया, लेकिन आपको बेइज्जत कर नहीं पाया। बार बार आपको लोगों द्वारा नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा सका। कई बार आपको गड्ढे में धकेलने का भी प्रयास किया, लेकिन गड्ढे तक जाते जाते आप बच जाते हो। यह इस नाग देवता की कृपा है आपके ऊपर। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। आप जैसे ही सुनेंगे आपके पैर के पास से ज़मीन खिसक जाएगी। आपके एक एक पोल खोल कर रख दूंगा कि आप क्या क्या करते हो और किस जगह आप धोखा खाए हो। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो आपके जीवन काल को कृष्ण महाराज और गणपति महाराज संवारने का कार्य करेगा। आपके जीवन में बेटा कभी किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं आएगा, किसी भी तरह का कष्ट नहीं आएगा, किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आएगी। आप जितना शेयर करोगे उतना कृपा भगवान आपके ऊपर करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातक से हाथ जोड़कर निवेदन है और बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी दर्शकों से बार बार प्रणाम है कि आप लोग इस सन्यासी बाबा का चैनल को और आगे बढ़ाएं, ताकि और हमें हौसला मिल सके। क्योंकि आसपास के स्टोर के पास अगर आप जाते हैं तो मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करता है। आप इस कलयुग में कहीं भी किसी के पास जाते हैं तो वह मोटी रकम आपसे ऐंठते हैं, ठगी कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा, यह फकीर बाबा बैठे हुए हैं मसान में, और यहाँ से तांत्रिक क्रिया के साथ साथ हमारे कुंभ राशि के जातक कैसे सुखी संपन्न रहेंगे,
खुशनुमा माहौल रहेंगे, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, कैसे बरकत होगी, नौकरी में प्रमोशन कैसे होगा, जो बच्चे हमारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता कैसे हासिल होगी, उनके लिए भी हवन किया जाता है मेरे मित्रों। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से यह बाबा सभी तरह के कर्मकांडों को कर दिया जाता है। आप लोग स्वतंत्र और सुखी संपन्न रहें मेरे मित्रों। कुंभ राशि के जातक मेरे बहुत प्यारे हैं। सभी राशियों में से सबसे ज़्यादा मेरा प्यारा कुंभ राशि के जातक है और इन्हें मैं भगवान के रूप में मानता हूँ। कुंभ राशि के जो भी दर्शक हैं, इनके साथ कभी कभी इतने बड़े मुसीबत आ जाते हैं कि आप हार जाते हो, लेकिन भगवान ऐसे आपको मदद करते हैं और किन रूपों में जाके मदद करते हैं, आप फिर उठ के खड़े हो जाते हो। आपको आज तक कोई हरा नहीं सका। आपके पीठ पीछे आपका ही खिलाफ आपके लोगों के पास किया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन वह इंसान आपको बदनाम कर नहीं सका। थोड़ी देर के लिए जब तक वह इंसान सेटिस्फाई नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं किया, तब तक के लिए आपको थोड़ी संकोच लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह इंसान को पता चला कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपके जैसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, उल्टा वह काला जादुई और करतूती उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया मेरे मित्रों। तो हे कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपको किसी भी तरह के संकोच में नहीं रहनी है। आप स्वतंत्र रूप से खाइए पिए, अपने कार्यों पे फोकस करिए। यह तांत्रिक क्रिया और एस्ट्रो वगैरह ये हमारे जैसे फकीर लोगों के लिए है। तो मित्रों, जीवन का जो आपका अद्भुत रहस्य है यह है कि आप किसी पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आप हर क्षेत्र में, हर माहौल में आप घुल मिल जाते हैं, जो कि कभी लोग सोच नहीं पाते हैं, जिसके कारण से लोग आपसे जलते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। आपके दुश्मन को सामने से हिम्मत नहीं होता है कि आपके ऊपर वार करें। आपसे नज़र आई टू आई मिलाने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है किसी को। लेकिन कुछ राशियां ऐसे भी हैं जो आप और उसमें एक विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण का बल लगा हुआ रहता है। आप इधर खींचते तो उधर खींचते हैं, लेकिन दोनों आपस में कभी जैसे कि चुंबक को उल्टा सटा कर कभी देखो कभी नहीं सटेगा, वैसा ही स्थिति है। आपके दुश्मन बहुत खतरनाक रूपी है और कई बार उसने अघोरी और मसान में जाकर तांत्रिक क्रिया कराया कुंभ राशि के जातक के लिए, लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि आपके जो घर है वह नाग, एक होता डीड़ा, वह नाग डीड़ा पे है, जिसके कारण से आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। लेकिन दुर्गा पूजा के समय आप मशरूम ना खाएं, भूलकर भी दुर्गा पूजा के आसपास आप मशरूम नहीं खाएं, क्योंकि आपके घर में दुर्गा की वास है। दुर्गा माँ की भी बहुत रक्षा है। दुर्गा माँ कभी धन दौलत की कमी नहीं होने देती है आपको। इसके एवज में आप 7 रत्ती का टोपाज या पीले रंग का पुखराज आप धारण करें, इनसे भी आपकी बहुत रक्षा होगी। और जैसे ही आपके ऊपर कोई आफत आने वाली होगी, यह पहले ही गर्म हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह कार्य आपको अवश्य कर लेनी है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा ही रत्न है, अनमोल रत्न जिसको कहा जाता है। यह पुखराज पीले रंग का या टोपाज एक अनमोल रत्न है, आपके जीवन को संवारने का कार्य यही करेगी। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जिस कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, यह अवश्य आपका सफलता प्राप्त करवाएगा। क्योंकि कुंभ राशि के जातक के दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। उनके साथ साथ राहु और केतु भी आपको अलग से ही परेशान कर रहा है दोस्तों। तो राहु और केतु को शांत करने के लिए आप मसूर के दाने चिड़िए को अवश्य खिलाएं, और शनि को शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल दान करें। और प्रत्येक शनिवार को उड़द के दाल का खिचड़ी सपरिवार ग्रहण करें। मंगलवार के दिन कन्या को भोजन कराएं और मेहंदी और दक्षिणा यथाशक्ति जो आपके पास है 100, 5, 10, 20 जो भी देना है वो कन्या को भोजन कराकर और उसे मेहंदी दान करें।
आपके वास्तु दोष और जो कुंडली में दोष भरे पड़े हैं वह समाप्त हो जाएगा। और एक बार आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर और उसे 51 रुपया दक्षिणा अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराने से जो दोष होता है वह दोष खत्म हो जाता है। अगर वह पहले तो भोजन ही कराने का प्रयास करिए। बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं जिनसे कि कोई नहीं खाना पसंद करता है, लेकिन उन्हें खिला के रखना है, क्योंकि जाति और धर्म, ये कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए सब कोई इंसान रूपी है, सब कोई एक इंसान है। ब्राह्मण को हम बड़े मानते हैं, आदर अगर मानते हैं आप, तो उनकी पूजा की जाती है। भगवान हर किसी के घर भोजन करेंगे, और ब्राह्मण जो होते हैं वह भगवान के रूप होते हैं, और उन्हें अवश्य भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही ब्राह्मण को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान को इसलिए, ब्राह्मण को घर पे इसलिए भोजन कराया जाता है ताकि हमारा घर शुद्ध हो सके। तो जो ब्राह्मण गलत सोच लेते हैं कि नहीं वह SC ST NDTC है तो उनके घर भोजन नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आपको अगर भगवान का दर्जा दिया गया तो आप सबके यहाँ खाइए, ना कोई SC, ना कोई ST, ना कोई OBC, ना कोई अन्य जाति का होता है, सब इंसान हैं। जाति सिर्फ कर्मों के आधार पर दिया गया है। जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं उस अनुरूप उसको नाम दिया गया है, लेकिन मनुष्य सब एक ही हैं, चाहे वह क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे। किसी भी क्षेत्र के रहे, उनसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ब्राह्मण से निवेदन है कि वह जो भोजन करने बुलाए उनके घर भोजन करें, ताकि वह उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ सके। और ब्राह्मण को भोजन कराने से घर पे लक्ष्मी का वास होता है। तो यह कार्य आपको कर लेनी है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दूध, जल और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर और काली तिल अवश्य ही डाल दे थोड़ी सी, और उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं। मित्रों, आपका जीवन संवर जाएगा। आपके घर गृहस्थी नाग देवता अगर सुरक्षा कर रही है तो बालाजी भी आपको बाहर सुरक्षा कर रहे हैं। बाहर भी आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर लेते हैं बालाजी के बदौलत। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों के अगर जीवन काल में किसी भी तरह का समस्या है तो इस समय शनि की कृपा से वह ठीक हो जाएगा। शनि की वक्री की वजह से इस समय ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ग्रहों और कुछ चुचुंदर लोग जो होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक जादू टोना बेवजह के लोगों पे करते रहते हैं, जिनके कारण से आपके लाइफ को थोड़ी डैमेज करती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका क्या धराया यूं ही रह जाएगा। उनसे भी बड़ा बाबा और तांत्रिक क्रिया, जब मैं 14 साल का था तब से ही मैं गोरखपुर आ गया हूँ, और तभी से तपस्या में लीन था। मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह की समस्या हो, माथा दर्द हो, डर जाते हैं, या फिर आप कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर दिया जाता, तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके फ़ोन पे ही जो भी मामला होगा वह सॉल्व कर दिया जाएगा। माथा झाड़ना होगा, फूकना पड़ेगा, वो फूक दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क सेवा है। जिनको यह समस्या है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य टैग करें और लिखें। मेरे मित्रों, मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप उनसे संपर्क करें। फ़ोन पे ही माथा वाथा जो भी है झाड़ दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी समस्या है वो समाधान कर दिया जाएगा। जिनके शादी में प्रॉब्लम है, शादी नहीं लग रहे हैं और लग रहे हैं तो अच्छे घर परिवार नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब के लिए भी, इन सब भी समस्या का समाधान है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, जीवन का यह एक अद्भुत रहस्य और बहुत बड़ी रहस्य आपके जीवन में एक छुपी है कि आप एक चांदी के नाग और नागिन देवता ज्वाइंट रहना चाहिए, उसे बहते हुए जल में बहा दें। क्योंकि आपके कुंडली में एक सर्प काल दोष है, जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां आपके उत्पन्न हो जाती है। घर पे सुख शांति नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। कभी कलह और कलेश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जब से हमारे वीडियो देख रहे हैं तब से आपके घर में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही और भी सुधार किया जाएगा।
फिर इस रविवार जो आने वाले हैं उस रविवार को भी हवन किया जाएगा मेरे मित्रों। आपको मैं जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आपको मदद करूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जब तक मेरे बॉडी में प्राण रहेंगे, सांसें चलेंगे, तब तक कुंभ राशि वालों के लिए काम करेंगे। निःशुल्क सेवा मित्रों, हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग ऊपर बढ़िए, आप लोगों के घर में खुशनुमा माहौल हो, क्योंकि हमारा फकीर को तो कुछ है नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, जो हमारे दर्शक हैं वो बालाजी का आशीर्वाद है, गणपति महाराज के आशीर्वाद हैं, काल भैरव के आशीर्वाद है कि कुंभ राशि के जातक फले फूले खिले और ऊपर बढ़े। जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नौकरी अवश्य मिले, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी कुंडली में बहुत ऊंचे स्थान लिखा हुआ है। IAS IPS लेवल के जॉब आपके कुंडली में लिखे। आप मेहनत करते रहिए, पीछे मत मुड़िए। बहुत लोग हार जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है और अपनी कर्तव्यों पे आपको फोकस करना है अपने कार्यों पे फोकस करनी है। और इसके बाद एक कार्य आपको और करनी है, लोहे के टुकड़े को बहते हुए जल में बहा देना है। और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके व्यापार में इसमें थोड़ी गिरावटें आ रही हैं और व्यापार को ऊपर करनी है, तो बालाजी के मंदिर में लंगोट फेरें। महिला और पुरुष सभी कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं के साथ भी बहुत सारे कष्ट होते हैं और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी के मंदिर में जाएं, लंगोट बदल दें और पुराने वाला लंगोट को घर ले आएँ और उसकी प्रतिदिन पूजा करें, उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन इतने ऊपर बढ़ जाएंगे और इतने आप संवर जाओगे कि कभी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। पैसा रुपया से लेकर धन दौलत या फिर घर जगह जमीन किसी भी तरह का आपकी कमी नहीं होगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगा, परिवार में इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगा मेरे मित्रों। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहते हैं उनकी तबीयत में भी सुधार आएगा, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तले चीज़ खाने से बचें, थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आंख बंद करके किसी पर भरोसा भूलकर भी ना करें, नहीं तो आपके अपने भी एक दिन जान ले सकते हैं। अगर आपको समय मिले तो बालाजी के ये भगवान शिव के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करके आएं और इससे भी अधिक थोड़ा फुर्सत मिले तो घर पे एक शिवलिंग लाकर नित्य दिन उसके सामने चिराग अवश्य जलाएं। आप हमें 1 महीने के बाद आप ढूंढिएगा कि बाबा ने सही बताया था कि कल क्या थे और आज क्या है। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बस आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा।